धारण करके तुरंत एक रूप से गोविंद उत्तरा के गर्भ में चले गए और उत्तरा के गर्भ में जाके जैसे ही प्रवेश किया उस गर्भ शिशु की जाके रक्षा कर दी। और कुंती माता को ऐसा लग रहा है साक्षात दर्पण में दिख रहा हो, बार बार एक रूप से बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर जाके उस ब्रह्म अस्त्र से उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं, एक रूप से उस ब्रह्म अस्त्र से उस शिशु की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से बाहर खड़े खड़े द्रौपदी उससे पूछ रहे हैं उत्तरा से, क्यों बहन ठीक है ना, क्यों जे इनकी मामा लगते हैं, मामा ससुर है। और कुंती माता को ऐसा दिख रहा है जैसे दर्पण में वाह गोविंद एक रूप से आप बाहर खड़े हैं और एक रूप से अंदर जाके मेरे प्रपुत्र की रक्षा कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं पुत्रा से, तुमको आराम महसूस हो रहा है ना, आपको आराम महसूस हो रहा है ना। कुंती माता कहती है वाह गोविंद, मान गए, एक रूप से आप अंदर जाके मेरे प्रपुत्र की रक्षा कर रहे हैं और एक रूप से बाहर खड़े होकर उत्तरा से पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है। हे गोविंद, साष्टांग प्रणाम करती हूँ मैं आपके चरणों को। नमस्ते पुरखम त्वाम ईश्वर प्रकृति तुयम अलक्ष्य सर्वभूतानां अंतर्बाहर शेषता। हे गोविंद, सबके अलक्ष्य रहते हुए नजदीक में खड़े हो, तुम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हो, तुम साक्षात नारायण। कितने रूपों को गिना, तुम वही मत्स्य हो जिसने वेदों की रक्षा की, तुम वही बारह हो जिसने पृथ्वी की रक्षा की, तुम वही नरसिंह हो, कितने रूपों को गिनाऊं। हे गोविंद, तुम्हारे चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। गोविंद कहती बुआ क्या बोलती हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा भैया देख रहा बुआ हमको भगवान बना रही है, कह रही हम भगवान हैं। अच्छा बुआ, हम जब भगवान हैं तो एक काम करो ना, भगवान से संसार के लोग मांगते हैं, संसार के लोग भगवान से मांगते हैं, तो तुम भी हमसे मांग लो जो मांगना चाहती हो। और क्यों ना महाराज युधिष्ठिर से प्रारंभ करें, महाराज आप ही मांग लो ना, क्या मांगना चाहते हो। मझले भैया तुम मांग लो जो मांगना चाहते हो। कुंती माता कहती है गोविंद, अगर जीवन में तुमको देना है तो मुझको सिर्फ एक चीज दे दो, सिर्फ एक चीज दे दो, दूसरी कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। बुआ तुम्हें मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में देर नहीं लगेगी। इंद्र का आसन मांगना चाहती हो, तुमको मांगने में देर लगेगी, मुझे देने में, मांगो क्या मांगती हो। गोविंद अगर देना है तो माता कुंती ने झोली फंसा ली। गोविंद अगर देना है तो सिर्फ एक ही चीज दे दो, अगर देना है तो मेरे जीवन में एक विपत्ति आए, एक विपत्ति समाप्त न हो, दूसरी विपत्ति आए, दूसरी विपत्ति समाप्त ना हो, तीसरी विपत्ति आए, मुझे विपत्ति पे विपत्ति ही दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा बुआ तेरा पेट नहीं भरता, अरे तेरा पेट नहीं भरता दुखों को भोगते भोगते, और आज जब साक्षात तुझने मुझे परमात्मा बना दिया, और जब मांगने की बारी आई तो तू कहती विपत्ति में विपत्ति दे दो। कुंती कहती है गोविंद क्योंकि सुख आ जाता है ना, सुख आने के बाद
जो मानव परमात्मा को भूल जाता है। और हाँ, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई तब तब आप सामने खड़े नजर आए। अभी अभी मैंने साक्षात देखा ना, मेरे प्रपुत्र की रक्षा कर दी गर्भ में जाके, मेरे प्रपुत्र की रक्षा कर दी। जब जब क्या करूंगी, गोविंद दुख में ही तो परमात्मा की याद आती है, सुख में तो सब लोग भूल जाते हैं। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख काहे को होए। गोविंद जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आई आप सामने खड़े नजर आए। और एक बात बताऊं, मैं ऐसे सुख को लेकर क्या करूंगी। और गोविंद इस सुख पे तो पत्थर पर जाए, मुझे सुख नहीं चाहिए। कि सुख के माथे सिल पड़े, कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। और बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम जपाए। अरे बस दुख का कारण तो है जो पल पल पे क्षण क्षण में आपकी याद बनी रही। बुआ दुख मांग रही हो, अरे दुखों को भोगते भोगते तेरा पेट, जरा एक चरित्र थोड़ा सा इस कुंती के चरित्र पे दृष्टि डालो थोड़ी सी। कुंती माता, इनका जन्म महाराज सूरसेन की बेटी थी, इनका नाम था प्रथा। ध्यान से सुनना, जरा कुंती के चरित्र पे एक दृष्टि डाल के देखो। जे सूरसेन की बेटी थी, इनका नाम था प्रथवा। प्रथा नाम रख दिया। सूरसेन के मित्र आ गए कुंती भोज, और जब कुंती भोज आ गए तो प्रथा को गोद ले गए, नाम रख दिया कुंती। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं और हुआ। और जवान भई तो पति मिला, तो पति मिला है पीलिया का मरीज पांडु, इसको बीमारी है पीलिया का मरीज। अब ध्यान रखना, पति को भी श्राप लगा हुआ है कि पति अगर पत्नी के पास सहवास की दृष्टि से जाएगा तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ध्यान रखना, शादी भई तो साथ में सौत भी है एक। उस स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण होता है पति की दूसरी पत्नी। और उनकी दूसरी पत्नी माद्री। और एक दिन पांडु महाराज अपने मन को बस में नहीं कर सके और जाके माद्री के ऊपर आकर्षित होकर काम भावना से गए तो तुरंत मृत्यु हो गई। और जब इनकी तुरंत मृत्यु हो गई, वो तो भला हो दुर्वासा ऋषि का, जो सूर्य नारायण का मंत्र दे गए थे, तो 3 कुंती के और 2 माद्री के। भला हो। और बुआ तेरे जो पुत्र हुए जो 5, इनके पीछे भी 100 दुश्मन लगी रहे, लगे रहते हैं ना 100 दुश्मन। आप लोगों ने देखा ना भैया, जीवन तो चल रहा है लेकिन संसार में 100 दुश्मन तो पीछे लगे रहते हैं। 100 दुश्मन कौन है? जी कौरव, जी भी पांडु थे। अब देखना, यहां पे
धृतराज जो है और गंधारी है, हमारे सनातन में दो नारियों को विशेषता दी गई है। अहिल्या, सीता, मंदोदरी तथा जो पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनी। अहिल्या, सीता, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। ये 5 कन्याएं। अब देखने ये कथा एक ज्ञान और देती है, जिस पिता ने, जिस माता ने अपनी संतान के प्रति आंखों में पट्टी बांध ली, उसी समय उनकी संतान बिगड़ जाएगी। यहाँ धृतराज अंधे थे, अंधे तो वे बचपन से थे, लेकिन पुत्र के मुंह में उनने अंदर की आंखें भी फोड़ ली थी। तो गंधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली। जब माता पिता अपनी संतान के प्रति आंखों में पट्टी बांध लेंगे, उसी दिन संतान का विध्वंस हो जाएगा। इसलिए माता पिता को चाहिए अपनी संतान को देखना चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी। वे माता पिता शत्रु होते हैं, बैरी होते हैं, जो अपने पुत्रों के प्रति देख रेख नहीं करते। ध्यान रखना चाहिए कहाँ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ खा रहा है, कहाँ पी रहा है। जिस माँ बाप ने अपने पुत्र के प्रति ध्यान नहीं रखा, वे माता पिता बैरी और शत्रु होते हैं। इसलिए संतान के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यहां वही हुआ। अब देखिए बुआ, तेरे पुत्रों के पीछे 100 दुश्मन लगे रहे, 100 दुश्मन, जिस 100 कौरव हैं। और बुआ, जिस 100 दुश्मन लगने के बाद भी तूने दुख मांग लिया। प्रभु, जिसमें मेरा काम चल जाए, कि दाता इतना दीजिए, जा मैं कुटुंब समान, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भूखा न जाए। हे गोविंद, आप इसको विपत्ति कहते हैं। और ध्यान से सुनना, जब विपत्ति नहीं होती, विपत्ति किसको बोलते हैं? ये सुख नहीं बोलते, सुख किसको बोलते हैं? विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, और संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। और कृष्ण की याद ना आए वही सबसे बड़ी विपत्ति है, और कृष्ण की याद आ जाए तो वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कृष्ण की याद आ जाए वही सबसे बड़ी संपत्ति है। हमारे पास है रघुनाथ, तो फिर किस बात की चिंता।